हुगली की घेराबंदी 1632 जब मुगलों ने फिरंगियों को खदेड़ दिया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गंगा डेल्टा का आर्द्र और नदी प्रधान क्षेत्र एक कानून विहीन सीमांत था, जहां नमक की हवा के साथ हिंसा का खतरा हमेशा घुला रहता था। लगभग एक सदी तक पुर्तगाली, जिन्हें स्थानीय रूप से फिरंगी कहा जाता था, किराए के सैनिकों और निजी व्यापारियों के एक स्वायत्त बल के रूप में सक्रिय थे। वे बंगाल के तट के निर्विवाद मालिक थे, लेकिन उनकी शक्ति की नींव कुछ ऐसी गतिविधियों पर टिकी थी जिसने मुगल शाही केंद्र के क्रोध को भड़का दिया था। फिरंगी समस्या केवल व्यापारिक नहीं थी, यह गहराई से राजनीतिक थी। ये स्वायत्त पुर्तगाली समूह गुलामों के शिकार के लिए कुख्यात थे, एक ऐसी गतिविधि जो मुगल राज्य के साथ बार बार तनाव पैदा करती थी। 1632 तक इन उद्दंड विदेशियों द्वारा शाही अधिकार को दी गई राजनीतिक चुनौती नए सम्राट शहंशाह के लिए असहनीय हो गई थी। फिरंगियों पर लगाम लगाने का काम बंगाल के सूबेदार कासिम खान को सौंपा गया। 1632 में हुगली की घेराबंदी मुगल सैन्य संकल्प का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन था। हुगली इस क्षेत्र में पुर्तगालियों की मुख्य बस्ती थी, व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र जो लंबे समय से मुगल नौकरशाही की सीधी पकड़ से बाहर था। कासिम खान की सेना ने एक व्यापक हमला किया, जिसका उद्देश्य रणनीतिक डेल्टा पर शाही नियंत्रण स्थापित करना था। लक्ष्य स्पष्ट था, पुर्तगालियों की राजनीतिक अवहेलना को रोकना और उनकी मजबूत स्थिति से उन्हें उखाड़ फेंकना। मुगलों के लिए घेराबंदी एक विनाशकारी सफलता थी। भूमि आधारित दबाव और नदी मार्गों के नियंत्रण के संयोजन के माध्यम से कासिम खान की सेना ने पुर्तगाली प्रतिरोध को कुचल दिया, जिससे फिरंगियों को समुद्र की ओर भागने या बंदी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जीत दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने गंगा डेल्टा पर निश्चित मुगल नियंत्रण का दावा किया और सभी यूरोपीय शक्तियों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि साम्राज्य में उनकी उपस्थिति सम्राट की इच्छा के अधीन है। हुगली के पतन ने लंबे समय तक खालीपन नहीं छोड़ा, इसके बजाय इसने क्षेत्र में नए खिलाड़ियों की स्थापना को गति दी। पुर्तगालियों की हार के ठीक एक साल बाद 1633 में स्थानीय अधिकारियों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुगल अधिकारी हालांकि यूरोपीय हिंसा से सावधान थे, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और कर आय बढ़ाने के साधन के रूप में इन नव आगंतुकों का स्वागत करते थे। 1632 की घेराबंदी की विरासत यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक डरावनी याद बनी रही। भले ही डच और अंग्रेजों ने हरिहरपुर और बालासोर जैसे शहरों में अपने ठिकाने बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसा इस ज्ञान के साथ किया कि उनके संबंधों की शर्तें मुख्य रूप से मुगल राज्य शक्ति द्वारा तय की गई थी। हुगली में पुर्तगालियों की चौंकाने वाली हार इस बात की याद दिलाती रही कि 17वीं शताब्दी के कंपनी राज्य में फिरंगी हमेशा उस सीमांत पर केवल अतिथि थे, जिसे अब मुगल अपने स्वामित्व में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।